टिहरी में बाहरी लोगों द्वारा बढ़ते जमीन खरीद फरोख्त के मामलों को लेकर अब ग्रामीण लामबंद होने लगे हैं, जिसको लेकर अब महापंचायतों का दौर शुरू हो गया है और अब इन महापंचायतों के जरिए ग्रामीणों ने पैतृक भूमि बचाओ आंदोलन की शुरुआत कर दी है। देखिए एक रिपोर्ट। टिहरी के चंबा और धौलधार ब्लॉक में लगातार बढ़ते जमीन खरीद फरोख्त के मामलों को लेकर जहां कुछ लोगों ने चिंता जताई और खुली बैठक कर इस पर पाबंदी लगाई, वहीं अब अन्य गांव के लोग भी इस ओर मुखर होते दिखाई दे रहे हैं। रविवार को चंबा के तानगला में आयोजित महापंचायत में इसे पैतृक भूमि बचाओ मुहिम का नाम दिया गया, जिसमें गुलडी, धारकोट, दिखोल कोट, डडूर, सैलूर, बौर सहित करीब 2.5 दर्जन से अधिक ग्रामीण इस मुहिम से जुड़े, जिसमें ग्रामीणों ने बाहरी लोगों के जमीन खरीद फरोख्त पर पाबंदी के साथ ही गाँव के ही व्यक्ति द्वारा इसमें शामिल होने पर भी सामाजिक स्तर पर निर्णय लेकर कार्रवाई की बात कही है। ग्रामीणों का कहना है कि बाहरी लोगों द्वारा ग्रामीणों की मजबूरी का फायदा उठाकर और बहला फुसलाकर उनकी जमीन हथियाने का जो खेल किया जा रहा है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारा जो देवभूमि और पहाड़ के लोगों का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, हम अपनी जमीन के लिए ही महापंचायत करनी पड़ रही है, क्योंकि ये करना भी अब जरूरी है। क्योंकि जब वो उदाहरण दिख रहे हैं, हमारे यहाँ बगल में एक वन चर्च टाइप का बना है, चर्च नहीं बोला सकते अभी क्योंकि उस पर पुष्टि नहीं हुई है, तो वो पहाड़ के लोगों ने लिए, उस पर विवाद चल रहा है। सेलोरी में हमारे एक किसी की भैंस चली गई थी उनके खेतों में, उन्होंने भैंस को बांध दिया। आपने जो हमारे गौचर हैं वो भी कब्जा रहे हैं वो, इसलिए हमें इस अभियान को जरूरत पड़ी। हमारी सरकार से मांग है कि जो आप लोग ये जमीन का 10-10 सालों से जिन्होंने जमीन ले रखी है और दलाली के लिए रखी है, उन जमीनों को सरकार या तो ग्राम सभा को हैंड ओवर करे या अपने सरकार के निधीन करे, क्योंकि आने वाले भविष्य में ऐसा ना हो कि हमारे मूल निवासी और जो बाहर के लोगों के बीच संघर्ष हो। क्योंकि जब कोई आता है तो संघर्ष होना जरूरी है, क्योंकि वो धीरे धीरे क्या करें, यहाँ के कुछ बातें अभी भी आई है, मीटिंग में पता चला है कि कोई अपना फोटो पहचान पत्र वगैरह बना रहा है। कल के दिन वो यहाँ चुनाव भी लड़ेंगे, फिर यहाँ के जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, जो पूर्वजों के संसाधन बना रखे हैं, उन पे भी वो अधिकार जमाने की कोशिश कर रहे हैं। एक आश्रम है, उसपे भी 2 इंच की पाइपलाइन उन्होंने ले जा रखी है, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। तो ऐसे ऐसे करके कई उदाहरण है, इसमें हमें चर्चा करने की जरूरत है। लोग जैसे एक ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हमने बाहर वालों को तो जमीन दे रहे हैं और हम अपने लिए खतरा मोल ले रहे हैं। तो जरूरी है कि हमें जो है अपनी ये भूमि बचाओ जो अभियान जो है सबको करना चाहिए। और कहाँ तक ले जाएंगे इस मुहिम को? इस मुहिम को तो हम अपने पूरे कोशिश करेंगे कि हम तो इसको पहले तो मुख्यमंत्री तक ये बात होनी चाहिए, पूरे क्षेत्र में उत्तराखंड में होना चाहिए, और उसके बाद हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री तक भी जाए तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि ये हमारा जो भूमि है, ये जो उत्तराखंड है, ये स्विट्जरलैंड से कम नहीं है। तो इसलिए जो है ये बाहरी लोग जो है हमारी ऊंची ऊंची जमीनों को, बंजर जमीनों को ये खरीद रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर जो है हम ही लोगों को जो है जैसे रास्ता, अभी आप देखेंगे कि वो जमीन ले रहे हैं, लेकिन उनको जो है जब रास्ता नहीं मिल रहा है तो हमारे आने जाने के पशुओं के रास्ते, आम रास्तों को ये खुद हमें रोक रहे हैं। तो इसलिए जरूरी है कि इस पर जो हमें ध्यान देना चाहिए। जी, एक चीज इसमें सामने आती है बात की, इसमें जो गांव के लोग हैं वही बीच में मिली भगत रहती है उनकी, तो उनके लिए क्या है? बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि हमारे ज्यादातर हमें ये जो हमारे जो भूमि के जो बेच रहे हैं, ये हमारे ही एजेंट बेच रहे हैं। हम लोगों से हम जो शरीफ लोग हैं, गांव के लोग, थोड़ा बहुत कभी पैसे की जरूरत पड़ जाती है या थोड़ा बहुत कोई ऐसी आपदा आ जाती है एक परिवार में, तो हम सोचते हैं चलो एक खेत बेच देते हैं, 2 खेत बेच देते हैं। तो वो लोग जो है हमारा क्या कर रहे हैं कि दलाल बन के जो है भूमि के वो खरीद रहे हैं, उसके बाद बाहरी लोगों को बेच रहे हैं। इनके लिए क्या करेंगे? इसके लिए हम उसमें रोकथाम लगाएंगे कि आप जो है सबसे पहले जो बाहर बेच रहे हैं, तो इसका जैसे प्रधान जी से या गांव से पता होना चाहिए कि ये लोग किसको जमीन दे रहे हैं या किस पर्पज पे जमीन को ले रहे हैं। क्योंकि हमने देखा गया कि पैसा के लालच में लोग जमीन ले रहे हैं, और उसके बाद जो है हम ही लोगों को जो है आने जाने में रोक रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि हमें इस पे अपने आप को एक संगठन बनाना पड़ेगा, गाँव वालों को जागरूक करना पड़ेगा, और ये जागरूक को हमें जो है अपने पूरे उत्तराखंड के अंदर हमें इस चीज को पहुंचाना होगा। जब हम जागरूक होंगे तो हमारी महिलाएं, बच्चे और पुरुष हम भी खुद जो है सुरक्षित रह पाएंगे।
रोजगार के सिलसिले में कई गांवों से अधिकतर लोग बाहर रहते हैं, लेकिन जब उन्हें भी इस मुहिम का पता चला तो वो भी अपना कामकाज छोड़ इस मुहिम से जुड़ने अपने गांव पहुंचे। उनका कहना है कि भले ही वो रोजी रोटी के लिए बाहर है, लेकिन वो अपनी जमीन से जुड़े हैं और जिसका सौदा वो नहीं होने देंगे। वहीं युवाओं का कहना है कि बाहरी लोगों द्वारा जमीन खरीदते समय ग्रामीणों को रोजगार और विकास के सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन बाद में हकीकत कुछ और ही निकलती है और सरकार को इसकी जांच कर कार्रवाई करनी चाहिए। आपका जय, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा जय उत्तराखंड। मैं राजेंद्र सिंह रावत, श्रीकोट से, तांगला, और मेरा डिस्ट्रिक्ट है टेहरी। जॉब कहाँ करते हैं आप? जी, मैं दिल्ली से, मेरा अपना काम है दिल्ली में, और मेरा जो जन्म है दिल्ली में ही हुआ है, बट मेरा जो जुड़ाव है अपने गांव, अपने पैतृक भूमि और अपने गढ़वाल से बहुत लगाव रहा है मेरा हमेशा के लिए, और यहाँ के प्रति मेरा मन मेरा हमेशा यहाँ के लिए ही है। आज जरूरत उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को है, जो ये पहाड़ों में बाहर के वासिंदे अपने काले धन को ठिकाने लगाने के लिए औने पौने दामों पे यहाँ 100-100 नाली, 500-500 नाली भूमि ले रहे हैं, और उस भूमि को हमारे ऊपर से, हमारे जो सरकारी जमीनों पे जो चारागाह थे उन पे अतिक्रमण कर रहे हैं, हमारी जो यहाँ पर पानी के पनगढ़ थे उन पर अतिक्रमण कर रहे हैं, हमारे जंगल जाने के रास्ते थे उन पे अतिक्रमण कर रहे हैं। आज पहाड़ की बहू बेटियां, माँ बहनें जंगलों में घास लेने के लिए नहीं जा सकती है। क्यों? क्योंकि इनकी जो प्रवृत्ति है, ये दिन दोपहरे यहाँ पर दारू की बोतलें लेके बैठ जाते हैं, अगर कुछ इन्हें रोकते टोकते हैं तो पिस्तौल निकाल जाते हैं। ये कहीं जंगली जानवरों का शिकार कर रहे हैं, कहीं ये अब भूमि पर अतिक्रमण कर रहे हैं। जंगली जो हमारी चारागाह थे, सरकारी भूमियां हैं, उन पे अतिक्रमण हो गया। सरकार इसकी जांच करे और इनके खिलाफ कार्रवाई करे, हमारी ये मांग है सरकार से। टिहरी को आंदोलनों की जननी कहा जाता है और कई तरह के आंदोलनों की शुरुआत यहाँ से हुई है और उसका असर भी देखने को मिला है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि पैतृक बचाओ आंदोलन की शुरुआत और आगे कहां तक जाती है और क्या रंग दिखाती है। खबर उत्तराखंड की के लिए टिहरी से पंकज भट्ट की रिपोर्ट।